वीएनएम टीवी ने 25 साल से वडोदरा गरबा की संस्कृति को संजोए रखा है। प्राइज इज स्पॉन्सर्ड बाय राइट व्यू टूरिज्म एलएलसी, राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन, माना होटल्स, रनकपुर, राजस्थान, क्यूपिड लिमिटेड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट मेकर, नारायण ज्वेलर्स, जेतलपुर रोड, वडोदरा, अर्बुदा ज्वेलर्स, हर अवसर को चांदी से सजाएं। को स्पॉन्सर्ड बाय रामा ग्रुप, रियल एस्टेट डेवलपर, बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, आर काबिल, शिवांता स्काई व्यू, सपनों का घर अब बनेगा हकीकत, धनराज ज्वेलर्स, 6 पीढ़ियों से आपका विश्वास, आत्मीय रियल एस्टेट कंपनी, अ होम फॉर एवरी सिटीजन, और mysafawalet.com। वीएनएम टीवी पिछले 24 वर्षों से सफलतापूर्वक वीएनएम गरबा क्वीन एंड प्रिंस कॉन्टेस्ट का आयोजन करता आ रहा है। इस साल का आयोजन विशेष रहा क्योंकि ये इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का सिल्वर जुबली वर्ष था। इस सुनहरे सफर के बारे में वीएनएम टीवी के सीएमडी नफीस खान और ज्वाइंट डायरेक्टर गायत्री व्यास ने बात करते हुए कहा कि ये सफर शहरवासियों के प्यार और प्रतिभागियों के उत्साह के बिना संभव नहीं था। चलिए, अब बारी है उन 2 शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट करने की जो इसके पीछे रोजाना बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत काम करते हैं। सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उस व्यक्तित्व को जिन्होंने हमारी संस्कृति और प्रतिभा को जोड़ते हुए हमारे शहर के गरबा खिलाड़ियों के लिए ये शानदार मंच स्थापित किया। वीएनएम टीवी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नफीस खान सर। खान सर, आप प्लीज हमें ग्राउंड पर ज्वाइन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नफीस खान सर के लिए। थैंक यू सर। जहां एक और विजन की नींव रखी जाती है, वहीं दूसरी ओर उसे आकार देने का कार्य करता है स्नेह और निष्ठा। हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नफीस खान सर की दूरदृष्टि को अपने प्रयासों से वास्तविकता में बदलने वाली जो शख्सियत है, अब मैं उन्हें इनवाइट करूंगी, हमारे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस गायत्री व्यास का। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार जैसे आप सभी जानते हैं कि वीएनएम टीवी गरबा प्रिंस कंपटीशन अपनी 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। तो हमारे जितने भी विजेता क्वींस और प्रिंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ग्राउंड पर हमें ज्वाइन करें। और 25 वर्षों में इनके लिए हमने गरबा का आयोजन किया है। सो जितने भी हमारे विजेता क्वींस और प्रिंस आज यहाँ मौजूद हैं, वो प्लीज ग्राउंड पर आएं। तो जितने भी हमारे क्वींस और प्रिंस हैं वो आए, लेकिन उससे पहले मैं गायत्री दी और नफीस सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए। उफ, ये 25 साल बहुत लंबा सफर है और आज मेरे चेहरे पर जो खुशी है, शायद बहुत सारा श्रेय उन सबको जाता है जो इन 25 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सभी परिवार के सदस्यों का, उन सभी पार्टिसिपेंट का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सबसे गुजारिश है कि उन सबको तालियों की गड़गड़ाहट से आप सब भी शुक्रिया अदा करें। वीएनएम टीवी का 27 साल का सफर और वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट का 25 साल का सफर। 1998 वीएनएम टीवी की शुरुआत हुई थी और 1999 में ही वीएनएम गरबा क्वीन कंपटीशन की शुरुआत हुई थी। अब ये शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि 25 साल पहले जो लोग थे वो सब जानते हैं, 25 साल के सफर को वो सब जानते हैं, मगर आज का जो जनरेशन है
वो शायद बहुत कम जानता है। तो सबसे पहले यही मैं सर से पूछूंगी कि ये वीएनएम गरबा क्वीन कंपटीशन कैसे शुरू हुआ और सबसे पहला ग्राउंड कौन सा था? थैंक यू। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। आप आए इतनी तादाद में और मुझे लगा कि आपका ही जो प्रेजेंस है वो हमारी सफलता का एक पाया है। आप ही लोग हैं जो मुझे इतने सालों से ये गरबा क्वीन करने के लिए प्रेरित करते हैं। सवाल ये है कि गरबा क्वीन का ख्याल कैसे आया। आपको मैं छोटा सा परिचय दे दूं। मैं बेसिकली फोटो पत्रकार हूं और फोटो पत्रकारिता करते वक्त में कई सारे क्योंकि वडोदरा उत्सव नगरी है, उत्सव में गणेश उत्सव आता है, ऐसे नवरात्रि आती है, तो हमें वहाँ से कहा जाता था कि आप सब अच्छी तस्वीरें लेकर आओ। तो उस ज़माने में मैं सभी ग्राउंड पे तकरीबन जितने जहाँ भी गरबे होते थे वहाँ जाता और तस्वीरें लेता। तो धीरे धीरे ये जो आर्ट फॉर्म था मुझे पसंद आया। मुझे लगा कि ये जो अलग स्केटर्ड होता है कि अलग अलग यूनिफॉर्म में अलग अलग लोग होते, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि सभी गरबों से बेस्ट हम कुछ प्रतिनिधि चुने और उनको लेकर आए एक ग्राउंड पर। उस जमाने में अरविंद पुरोहित विज्ञापन चलाते हैं, उनके वहाँ एक चैंपियन ऑफ चैंपियन गरबा उन्होंने शुरू किया था। उस जमाने में 2 लोग थे, वो भी मैं कवर करने जाता था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें और बेहतर हो सकता है और ज़्यादा हम लोग सम्मान कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो गायत्री ने सवाल किया तो गरबा क्वीन जहन में आया कि सबसे बेस्ट बड़ौदा की जो बहन है या बेटी है उसको टॉप सबसे ज़्यादा क्या सम्मान दिया जा सकता है। तो क्वीन शब्द दिमाग में आया और हमने गरबा ग्राउंड चुना। सबसे पहले मेरे दोस्त थे रमेश दवे साहब, हरि भक्ति ग्राउंड। हरि भक्ति में मैं अक्सर जाता तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे। एक टीकू भाई थे, ऋषि दवे थे, ये सब मेरा फैमिली था जो मुझे बहुत लाइक करता था। तो वहाँ हर रोज़ जाके बैठता मैं, सब जगह पूरा ग्राउंड में फोटोग्राफी करता, फिर लास्ट में जाके हरि भक्ति में बैठा करता था। तो वहाँ से मैंने कहा कि यार मुझे एक ऐसा कार्यक्रम करना है कि जो बेस्ट गरबा प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अवार्ड देना है। तो वो लोग तैयार हो गए और गरबा शुरू होने से पहले मैंने उनसे 1 घंटे का समय लिया और बड़ौदा के सभी लोगों को वहाँ इनवाइट करके गरबा क्वीन का आगाज़ हुआ 1990 में। 1999 में पहली गरबा क्वीन हमारी बनी उल्पा देसाई और दूसरी गरबा क्वीन बनी संगीता चौकसी। ये सफ़र चलता रहा। पर इनका सवाल ये है कहाँ शुरू हुआ था, तो गायत्री हरि भक्ति में शुरू हुआ था। एक चीज़ मैं भूल गया, और जैसे आज मेरे अचल भाई दोस्त हैं, ऐसे तमाम जितने भी एमिनेंट सिंगर्स हैं गरबा के, वो सभी लोग गरबा क्वीन में अपने मतलब मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। चाहे कोई भी नाम हो, बड़ौदा का अचल भाई हो, लेकिन शुरुआत जिनसे की थी जिस गरबे में, वो थे परितोष गोस्वामी जो हरि भक्ति में गाया करते थे और उनकी आवाज़ आज तक भी। उसके बाद कई बार वो गरबा क्वीन में आए हैं, लेकिन शुरुआत मुझे आज भी याद है कि वहाँ से हुई थी जिसमें परितोष ने गाया था और वीएनएम गरबा क्वीन का जन्म हुआ। और मैं अक्सर कहती हूँ, आप सबको पता ही है, मैं अक्सर कहती हूँ कि वीएनएम गरबा क्वीन कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं उनको क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। उनको सिर्फ एक ही बात हमेशा जो प्रोत्साहित करती है और ज़्यादा उनका उत्साह बढ़ाती है, वो है वीएनएम गरबा क्वीन की ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी की डिज़ाइन किस तरह हुई उसके बारे में मैं ज़रूर पूछने वाली हूँ सर से कि ये ट्रॉफी किसने डिज़ाइन की थी और ये इसके पीछे क्या सोच थी सर कि इतनी खूबसूरत ट्रॉफी डिज़ाइन हुई है। असल में गायत्री ना तो किताबें पढ़ी, ये सब जहन में जो चीज़ें आती हैं वो एक इमेज बन जाती है। तो मेरे दोस्त हैं अशोक अजमेरी जो बड़े अच्छे मूर्तिकार हैं बड़ौदा में, तो वहाँ गया था। तो
तीसरे साल जब हमें करनी थी सरदार पटेल स्ट्रीट में, आई थिंक आरसी पटेल स्ट्रीट में थर्ड टाइम हुआ। तो उनके वहाँ गया तो मैंने कहा कि यार मुझे है ना वहाँ एक मूर्ति थी, उससे पहले कोई त्यौहार था, उस त्यौहार में उसको रखा था, तो मैंने कहा ये मुझे मिल सकता है एक दिन के लिए। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और वो लेकर हम लोग पारुल पटेल भी है मेरे साथ में, रणकार जो चलाती थी उस जमाने रणकार ग्रुप, उन्हीं के ग्राउंड पर अजय दवे उस वक्त वो करते थे, उनसे हम लोग एक दिन लेते थे कि 9 दिन आप कर लो, 10वां दिन हमें दे दो। तो 10वें दिन एक कॉन्टेस्ट किया और वो जो स्टेचू था, जो मूर्ति थी, वो बहुत लाक्षणिक थी, उसको सेंटर में रख के गरबा किया उस वक्त। वो पहला आइडिया था कि इतनी बड़ी मतलब 6 फीट की मूर्ति के आसपास गरबा किया था। वो एक ये जो ट्रॉफी देख रहे हैं वो उसी की आबेहूब नकल थी। और फिर ये ट्रॉफी मैंने देखा कि बनाया किसने, तो मैं जलिंदू भाई मेरे एक दोस्त थे, अब नहीं रहे, अल्लाह उनको अच्छी जगह दे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इसको ट्रॉफी में बदलना है, तो लाइन ड्राइंग बनानी है। तो उन्होंने उसका लाइन ड्राइंग बनाया, जो आज सभी बड़ौदा की जितने भी क्वींस हैं जिनके हाथ में जो डिज़ाइन है वो जलेंदू भाई का डिज़ाइन है। बहुत सारी वैसे तो कहानियां हैं इन 25 सालों में, क्योंकि इन 25 सालों में हमने गरबा क्वीन कंपटीशन को सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं किया है, हमने जिया है इसे। और जब आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी ज़िंदगी में ये घुल मिल जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी बन जाता है। यहाँ जिक्र करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि जब गरबा की बात निकले गुजरात में और ख़ासकर वडोदरा में गरबा की बात निकले और गरबा महर्षि डॉक्टर कलहंस पटेल को याद ना किया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ मैं वो सवाल पूछना चाहूँगी सर से कि 2010 में डॉक्टर कलहंस पटेल गरबा महर्षि सर को हमने एक ट्रिब्यूट दिया था और बहुत ही खूबसूरत जो गरबा लिखा है डॉक्टर कलहंस पटेल ने, उस गरबा की और वीएनएम गरबा क्वीन के कुछ फोटोग्राफ्स की एक किताब बनाई थी, एक बुक बनाई थी, गरबा बुक। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। कलहंस पटेल बड़ौदा का एक ऐसा नाम है जो मेरी उम्र के या मुझसे पुराने लोग उनके आशिक रहे और बहुत परेशान किया है इनकी आवाज़ ने। लोक सत्ता में कहा करते थे कि कलहंस भाई का गाते हुए फोटोग्राफ लेके आना है, कल हमें आर्टिकल बनाना है। मैं फतेहगंज जाता तो ये महान आदमी मांझलपुर जाते और मांझलपुर जब पहुंचता तो वहाँ गरबा लगभग पूरा होना होता है। तो इनकी फोटोग्राफ के लिए और इनकी आवाज़ के लोग इतने दीवाने थे और मैंने महसूस किया कि इनको ये गरबा लिखने वालों के लेखक में वो सर्वोच्च स्थान पर हैं, जिनको लोगों ने बाद में महर्षि भी कहा। तो गरबा महर्षि कलहंस भाई पटेल का मैं कल भी फ़ैन था, आज भी फ़ैन हूँ और बहुत शुक्रिया कलहंस भाई, आप मुझे प्यार देते हैं। और उनके नाम से मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा भैया आप जो चाहें करें। मैं कहा आपकी जो गरबा अभी तक लिखे हैं वो मुझे दे दो, मैं उसको एक बुक शेप में डालना चाहता हूँ। तो सब दे दिए, कुछ नहीं कहा कि तुम कैसे करो। जनरली ऐसा होता है, जो लेखक होता है वो पहले पूछता है कि मेरे लेख छापोगे आप, तो क्या करोगे, कितना कमाओगे, क्या करेंगे। तो मेरा उद्देश्य भी कुछ कमाना नहीं था, मुझे लोगों को इनके गरबे घर घर पहुँचाने थे। तो बुक को हमने पब्लिश किया। ज़्यादा कॉपियाँ नहीं थी, जाहिर सी बात है कि हम लोग भी बहुत धन्ना सेठ के बेटे नहीं हैं, तो जैसे तैसे जितना हो सकता था वो किताब इनकी शाया की। मुझे अच्छा लगा कि एक कलाकार को हमने, वीएनएम परिवार ने जिस भी कंडीशन में चला हो, हमने आर्ट कला की सेवा की, इस लिहाज से उस बुक को प्रकाशित किया। वो कहते हैं ना कि आप एक मर्तबा सच्चे मन से कहीं चलो तो लोग आपके साथ में सपोर्ट करते हैं। तो उस वक्त मेरे फोटोग्राफर मित्र थे। दूसरा ये भी था वीएनएम गरबा को इनका शुरू करने का कि मुझे फोटोग्राफी का शौक था, तो ये एक आर्ट फॉर्म इतना ज़बरदस्त है कि आप फोटोग्राफ लेते ही जाओ। उसमें से मेरे दोस्त हैं विपिन पटेल, तो अक्सर एक जगह खड़े हुए लेते हैं, आज भी शायद एक जगह बैठे हैं और ये फोटोग्राफी करते रहते हैं। उस ज़माने से अब तक मेरे साथ में है।
तो ये फोटोग्राफ्स जो भी देख रहे हैं वो सब उनके लिए हुए हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मैं एक बुक कर रहा हूँ, आप फोटोज दे दो, मैटर मैं कलहंस भाई के ले लूँगा और ये बुक का हमने पब्लिश कर सके हम लोग। थैंक यू कलहंस भाई, थैंक यू सो मच। और 2010 की ये गरबा जो बुक है वो आज भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं, मैं युवा का जिक्र यहाँ इसीलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जो उनको सुन चुके हैं, उनके गरबा के ताल पर थिरक चुके हैं, गरबा कर चुके हैं, वो तो उनके फैन है ही, मगर आज का युवा भी कलहंस भाई के गरबा का बड़ा फैन है और वो किताब को ढूंढते हुए वीएनएम पहुंचता है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि यही वडोदरा की संस्कृति है, यही वडोदरा की परंपरा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस साल कुशल पटेल जो यूके गए हैं, पिछले 4 साल से वो गरबा नहीं कर पाए थे, इस साल वीएनएम गरबा क्वीन में भी यहाँ मौजूद है, वो गरबा कर भी रहे हैं। वो जब सबसे पहले वीएनएम टीवी के ऑफिस पहुंचे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले आके उन्होंने ये कहा कि मैं इस साल गरबा खेल रहा हूं। दूसरी बात उनकी ये थी कि क्या मुझे डॉक्टर कलहंस पटेल की जो आपने किताब बनाई थी, गरबा बुक बनाई थी, वो मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे युवाओं को देखकर सुकून मिलता है, तसल्ली होती है कि हमारी परंपरा को यही युवा आगे बढ़ाएंगे और बरकरार रखेंगे इस संस्कृति को। सर, एक और सवाल, 2023 में आपने डॉक्टर कलहंस पटेल के नाम से एक अवार्ड भी शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए। बड़ौदा ने मुझे इतना दिया है कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ क्या लूटाऊं और किन को चुनूं। तो कुछ जो मेरे अनकरीब या करीब लोग होते हैं उनमें वापस घूम फिर के कलहंस भाई पे, क्योंकि वीएनएम गरबा क्वीन, जब गरबा शब्द जहन में आता है तो कलहंस भाई निकल नहीं पाते। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपके नाम पे हम कुछ शुरू करें, पर ऐसी बातचीत 2-4 साल तो होती रही। एक दिन वो कहने लगे कि भैया मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप जो काम करते हैं उसमें मेरा कुछ योगदान देना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका प्यार ही बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ ऑफ़र की और मैंने कहा कि तो फिर एक शर्त है, आप अगर कुछ दे रहे हैं तो हम भी आपको कुछ देंगे। तो हमने उनके नाम से 2 प्राइजेस डिक्लेयर किए, कलहंस पटेल ट्रॉफी, जो ताउम्र तक चलेगी। हम रहे ना रहे, पर कलहंस पटेल की ट्रॉफी गरबा क्वीन को, गरबा प्रिंस को हम देते रहेंगे। वीएनएम गरबा क्वीन का जो क्रेज है ना, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। क्या क्रेज है! मैं ऐसा नहीं है कि ये हमारा है इसीलिए, ये हम सबका है, सिर्फ ये वीएनएम टीवी का नहीं है, ये पूरे वडोदरा, पूरे गुजरात का है। एक फोन आता है, मैम मैं मेघा बोल रही हूँ, इसी ग्राउंड पर मैं कल बैठी थी, ये प्रिपरेशन चल रहा था। मैंने कहा हाँ बताइए। मैम मैंने पार्टिसिपेट किया है वीएनएम गरबा क्वीन में, मेरा बेबी 1 महीना 13 दिन का है, इस साल मैं गरबा खेल नहीं पाई, वीएनएम गरबा क्वीन में मुझे खेलना था, मैं आ तो रही हूं, मगर क्या मुझे वहां एक रूम मिलेगा मेरे बेबी के लिए? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। ये है वीएनएम गरबा की क्वीन कंपटीशन, हमें करने की ताकत देता है। मैं ये नहीं कहती हूं, आंखें भर आती हैं। बहुत शुक्रिया। इस सफर में परिचितों से लेके अभी तक जो रहा, तो मैं सबसे अचल मेहता साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अभी हमें कभी ना छोड़ें, हम उनको कभी ना छोड़ें, ये तालमेल ताउम्र तक चलता रहे। थैंक यू अचल भाई, थैंक यू अचल भाई, टीम्स पूरी, थैंक यू वेरी ग्रुप, मच। थैंक यू। वी आर वन, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है खान साहब। एक्चुअली मैंने ये चालाकी से सबके सामने स्वीकार करवा लिया है, अब मैं पक्का हो गया। 25 साल के इस यादगार सफर को और भी खास बनाने के लिए 1999 से लेकर 2025 तक के सभी वीएनएम गरबा क्वीन एंड प्रिंस को आमंत्रित किया गया था। सभी पूर्व विजेताओं ने एक साथ गरबा खेलते हुए इस आयोजन को और भी शानदार बना दिया। गरबे घूमती गोपियों, सुनी छे गोकुळनी शेरीयो,
ગોપીઓ સુની છે ગોકુળની શેરી જો સુની સુની શેરીઓમાં ગોકુળની ગલીઓમાં રાસ રમવાને વેલો આવ 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 શ્યામ રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શ્યામને એક લડુ લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે તારા વિના શ્યામને એક લડુ લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે એક લડુ લાગે તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે રાસ રમવાને વેલો આવજે હો રમઝટ જામી ગરબા રાસની વાંસળી જો વાગી મારા શ્યામની રમઝટ જામી ગરબા રાસની વાંસળી જો વાગી મારા શ્યામની તું ન આવે તો શ્યામ રાસી ઝામે શ્યામ તું ન આવે તો શ્યામ રાસ ઝામે શ્યામ રાસ રમવાને વેલો અબ 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 શ્યામ
रास रमवाने वेलो आव 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 श्याम ओ रास रमवाने वेलो आवजे ओ रस रमवाने वेलो आवजे ओ ओ रस रमवाने वेलो आवजे अद्भुत, बेहद सुंदर। गरबा के बाद सभी क्वीन और प्रिंस को मंच पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी पूर्व विजेताओं ने अपनी अपनी यादें और अनुभव साझा किए। ट्रॉफी देने का जो ट्रेडिशन है वो हमने शुरू किया 2001 से। तो हमारी 1999 की क्वीन, हमारी 2000 की क्वीन, उनकी हमेशा से ही ये आरजू रही है कि हमारी ट्रॉफी का क्या, हमें तो ट्रॉफी मिली ही नहीं। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तो हमारी 1999 की क्वीन उल्पा देसाई यूएस में है, तो जब वो वापस आएगी तो उनकी ट्रॉफी उन्हें दी जाएगी। और हमारी 2000 की जो क्वीन है संगीता चौकसी, उनका अरमान, उनकी दिली तमन्ना कि उन्हें गरबा क्वीन की ट्रॉफी मिले, उनकी ये हसरत आज हम पूरी करेंगे। 2000 की हमारी क्वीन संगीता चौकसी, ट्रॉफी का इतने साल आपने इंतजार किया, आज आपकी ये दिली तमन्ना हम पूरी करते हैं। मैं श्री नफीस खान सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी 2000 की क्वीन संगीता चौकसी को उनकी गरबा क्वीन की ट्रॉफी एनायत करें। जोरदार तालियां हो जाए। और इनके लिए तो इसलिए क्योंकि इनका इंतजार बड़ा लंबा रहा। और ये लंबा इंतजार इतने बहुत अच्छे मौके पे आज पूरा हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि उस वक्त भले ये ट्रॉफी नहीं बनी थी, मगर संगीता मैम हमारे साथ हमेशा जुड़ी रही। आज भी जब भी कुछ भी नया होता है, संगीता मैम सबसे पहले कॉल करती है, गायत्री मैम कुछ काम है। तो बहुत अच्छा लगता है। 25वां साल है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मौका है, दस्तूर भी है कि एक छोटा सा, एक और प्यार भरा मोमेंटो हमारे सभी गरबा क्वीन और प्रिंस को बनता है। तो प्लीज सबसे पहले जो हमारे समक्ष मौजूद हैं, गरबा क्वीन कृपा जोशी, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू। हमारी सभी क्वींस और प्रिंस को हम मोमेंटो देकर नवाजेंगे। गरबा क्वीन ध्रुति जोशी, गरबा क्वीन मानसी आचार्य, थैंक यू सो मच। गरबा क्वीन धारिणी सोमानी, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। गरबा क्वीन भार्गवी पवार, थैंक यू सो मच। गरबा क्वीन देवांशी पाठक, देवांशी पाठक 2024 की वीएनएम गरबा क्वीन रही, थैंक यू सो मच। और आज जो हमारे समक्ष नहीं मौजूद है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। गरबा क्वीन मेघना विश्वनाथन, गरबा क्वीन श्वेता शाह, गरबा क्वीन सपना सोनी नंदानी, गरबा क्वीन हिनल चौहान, गरबा क्वीन मानसी गोरडिया, गरबा क्वीन दर्शना मकवाना सोलंकी, गरबा क्वीन सलोनी पटेल, गरबा क्वीन अलीशा पटेल, गरबा क्वीन मानसी देसाई, गरबा क्वीन नेहाल लोहार, गरबा क्वीन उल्पी व्यास, गरबा क्वीन आनंदिता देसाई, गरबा क्वीन गरेसा देसाई, गरबा क्वीन संहिता वैद्य, गरबा क्वीन प्रभूति वैद्य। इन सभी के लिए एक बार जोरों से तालियां हो जाएं। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे प्रिंस को, गरबा प्रिंस हर्ष पंचाल, गरबा प्रिंस राजेश कुमार वंझारा, थैंक यू। गरबा प्रिंस जयदास, थैंक यू सो मच।
गरबा प्रिंस भावेश वंजारा और गरबा प्रिंस युवराज कहार। वीएनएम 2024 के प्रिंस रहे युवराज। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम सब। थैंक यू सो मच। मैंने इसीलिए भी ये समय चुना है कि सभी से बातें करें हम। बात करने के पीछे का एक ही मकसद है कि जब आपको कोई टाइटल मिलता है तो आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ तो बदलाव आता है, और ये बदलाव जब इन सब ने महसूस किया है और वो बातें वो हमसे हमेशा शेयर करते रहते हैं। आज मैं ऑन कैमरा उनसे शेयर करने के लिए कहूँगी। संगीता मैम से शुरू करते हैं। हर एक लड़की 15 साल की हो जाती है, जब उसको थोड़ी सी समझ आती है तो हर लड़की, मैं हर लड़की की बात कर रही हूँ, वो क्वीन बनना चाहती है। क्वीन बनने के लिए ऐसा होता है कि ज़्यादातर घरों में फैशन की दुनिया में जाने नहीं देते हैं कि नहीं, वो दुनिया कुछ और है, उस वहाँ सिर्फ फैंटेसी होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर उसमें नहीं पड़ेंगे हम। मगर जब गरबा क्वीन की बात आती है तो शायद हर घर का सदस्य बहुत प्राउड से उसे उस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ऐसी कंपटीशन में जाना चाहिए। मैं उसे डिनाई भी नहीं कर रही हूँ, वो अपनी जगह बहुत बेहतरीन है सारी चीज़ें। मगर आज गरबा की बात हो रही है, गरबा क्वीन की बात हो रही है, तो हमारी दूसरी क्वीन संगीता मैम से बात करते हैं कि उनकी जिंदगी में ये क्वीन शब्द क्या मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर वीएनएम ऐसी कंपटीशन नहीं करेंगे तो अपनी धरोहर मिट जाएगी। जो ताली चपटी हम लोग जो करते हैं कंपटीशन में वो देखा जाता है, तो ऐसे वीएनएम जैसे कोई और भी लोग, जो हम खेलते थे तब तो बहुत सारी कंपटीशन होती थी ना, रात्रि आफ्टर रात्रि बिफोर, हम 1 महीना जाते थे कहीं ना कहीं कंपटीशन में, कहीं ना कहीं चैंपियन होते थे। पर वीएनएम क्वीन में क्वीन बनना मीन्स ऐसा लगता था कि रियली गरबा हमें आता है तभी क्वीन बनते हैं। तो वो हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और हमें अचीव की। अभी मेरे साथ जो सीखते हैं वो बच्चों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि वीएनएम क्वीन में जाओ और वहाँ खेल के दिखाओ कि आपको कैसा आता है। बॉयज़ गर्ल्स सबको भेजते हैं यहाँ पे, और बाकी ऐसा करते रहना चाहिए। और कहाँ तक चलेगा, बस चलता ही रहे ऐसा चाहते हैं, या लंबा चले। थैंक यू। एक्चुअली आज सर ने कहा कि हम रहे न रहे, डॉक्टर कलहंस पटेल गरबा महर्षि, उनकी ट्रॉफी हमेशा रहेगी। तो फिर आप सोचिए, वीएनएम गरबा क्वीन भी ताउम्र रहेगा। और हमारे बाद बहुत सारे कलाकार हैं हमारे शहर में, इस धरोहर को संभालते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम रहे ही, नहीं रहेंगे तो ये सब संभालेंगे। कृपा, क्या मायने रखता है ये क्वीन शब्द? पहले तो थैंक यू एवरीवन, दोज पार्टिसिपेंट, the one who hosts this and the one who actually find the art of Vadodara in the heart of the special, I can say that the culture of a Gujarat, and not only Vadodara. Of course, Vadodara is very special, not because of the art of a Garba, but making sure the tradition of playing Garba in a same circle with the same dressing, and make sure that we continue this tradition years by years. पूरे वीएनएम ट्वीन को बहुत सारी बधाई 25 साल खत्म करने के लिए। और हम लोग इसी ट्रेडिशन से सर्कल में अपने बड़ौदा की ट्रेडिशन कंटिन्यू रखे। गरबा ताली और चपटी, ताली जरूर मारिए प्लीज, आवाज आनी चाहिए इतने सारों की जो नहीं आई। और हम लोग ऐसे ही गरबा खेले। मानसी, क्या कहोगे बतौर क्वीन? आप तो बच्चों को तैयार भी करती हैं, क्या फील करते हो? थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपको अभी याद हूँ मैं, वही बहुत बड़ी बात है कि
वीएनएम टीम की एक ये बहुत अच्छी बात है कि आपको विथ नेम, विथ आपका जो अपना भी बोलना कि आपका मुझे पहनावा भी मुझे आपको याद है, तो वो सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यस, मैं बोलना चाहूँगी कि वो मेरा बहुत वेरी फर्स्ट ईयर था 2009। मेरी शादी हुई थी 2009 फरवरी में, और वीएनएम क्वीन जस्ट आफ्टर नवरात्रि हुआ। तो मैं बेसिकली अहमदाबाद से सीख के आई, मतलब अहमदाबाद में थी, फिर यहाँ पे आई शादी करके। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा था कि ये तो अहमदाबाद की है, इसको क्या ही बड़ौदा की स्टाइल आएगी, बड़ौदा की स्पेशल नवरात्रि, स्पेशल गरबा। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि गरबा गरबा होता है, वो आप अहमदाबाद में करें, आप राजकोट में करें, आप यूएसए में करें, या फिर फ्रांस में करें, या फिर बड़ौदा में करें, वो गरबा होता है। उसमें ताली होती है, चपटी होती है, बहुत अच्छे से झुकाव होना चाहिए, झुक के करना है। माता जी का गरबा है तो हम जैसे नॉर्मल कोई पूजा में जाते, कहीं और अपने घर में तो करते ही हैं, पर कहीं और पे भी पूजा में जाते हैं तो सर ढक के जाते, मतलब सर ढक के पूजा करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अपनी ट्रेडिशन है जो हमको फॉलो करना है। और जब यहाँ पे आई तो मैं अभी बता रही थी, मेरे साथ जो आए हैं, मेरी मदर इन लॉ आई है, मेरी काकी सास आई है, उनको मैं बता रही थी, याद कर रही थी कि जब मैं आई थी तो बहुत शायद प्रैंक था, आई डोंट नो, कि जब अनाउंस कर रहे थे रिजल्ट, तो कॉन्सोलेशन प्राइज अनाउंस हुआ, मेरा नंबर बोला। जब मैं गई तो बोले नहीं नहीं ये नहीं है, इसको वापस भेजो, ये क्यों आ गई है। तो मुझे इतना खराब लगा कि मेरा इतना खराब गरबा है कि मुझे 5th कॉन्सोलेशन भी नहीं मिला। तो मैं इतनी मतलब मायूस होके वापस गई। फिर सबका हो गया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें भी नंबर नहीं आया। वापस एक बार, मतलब सब लोग देख रहे, नाम बोले ऐसे करके देख रहे थे, इसका नंबर आया, नहीं आया। तो मतलब बहुत, मैंने बोला मुझे मत देखो, मेरा नंबर नहीं है, किसी और का नंबर है। पर जब क्वीन का अनाउंसमेंट हुआ, माय गॉड, वो जो मोमेंट था, मेरे हस्बैंड आए थे तो वो स्कूटर 2 व्हीलर लेके आए थे कि चलो अभी हो गया। फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि चलो भाई गाड़ी लेके आओ, इतने सारे प्राइजेस मिले हैं। और आप सोच नहीं सकते, जब आप क्वीन बनते हो, वीएनएम क्वीन बनते हो, आप लोग देख सकते हो कि कितने प्राइजेस हैं, मतलब कितने प्राइजेस हैं। आप सच में क्वीन, मतलब खुद को भी समझ एहसास नहीं होता कि इतने सारे मैंने जीते हैं। मेरे बाजू वाले सब देखने आए थे कि बाप रे, मेरी शादी हुई थी तो बोलते ना, आणु मानसी बीजू आणु लઈને આવી છે, એવું बोलता था। सो थैंक यू सो मच वीएनएम। और मुझे सच में इतने सारे प्राइजेस, जो ट्रीटमेंट भी उसमें था, वाउचर्स, क्वीन जैसी फीलिंग आती थी सच में बहुत टाइम तक कि हाँ अभी ये भी बाकी है। तो थैंक यू सो मच। मानसी गोराडिया ने भी ऐसी ही बात कही थी जब वो क्वीन बनी। उसने कहा था कि मेरी शादी है 6 महीने बाद, मेरे पापा मेरे लिए जितनी चीज़ें खरीदने वाले थे वो सारे पैसे बच गए क्योंकि मैं क्वीन बन गई और वीएनएम से इतने सारे प्राइजेस मिले हैं। ये उसने ऑन कैमरा कहा था, जो आपने अभी कहा। धारिणी, क्या कहोगे? एक्चुअली आपने कहा था उस वक्त कि जब मैं क्वीन बनी, उसके नेक्स्ट ईयर जब मैं एंटर हुई ग्राउंड में, और जो फीलिंग थी वो मैं नहीं कहूँगी, आप ही कहो। चलिए, मेरे आँखों में भी पानी आ गया। मैं एंटर हुई और इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था मेरा, पूरे गेस्ट्स के सोफास को कवर करते हुए, और जो फोटो था वो मेरा ताज को हाथ रखे हुए फोटो था। और वो जो इमोशन है वो इतना परफेक्टली कैप्चर्ड है कि अभी भी मैंने वो पोस्टर रखा हुआ है मेरे घर पे। हम इवेंट के बाद उसको लेके गए थे। मेरी कोई भी इवेंट होती है, मतलब उसके बाद एक हमने छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था, उस पर भी बैकड्रॉप वही पोस्टर है। एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरी आगे कुछ भी मैं सेलिब्रेट करूँगी, वो पोस्टर हमेशा मेरे साथ रहेगा। एक क्वीन की फीलिंग उस दिन मेरे को आई थी, क्योंकि उसके बाद जो ट्रीटमेंट, मतलब क्वीन बनते हो तब तो आप बहुत खुश होते हो, बट और मेरे लिए तो वीएनएम घर है, क्योंकि मैं 6 साल की थी तब मैं सबसे पहले वीएनएम में आई थी।
आई वॉज 15 जब मैं क्वीन बनी, तब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी और मैं सोच रही थी कि जब मैं पढ़ वढ़ के वापस आऊँगी बड़ौदा तब कभी कुछ चांस बनेगा, तब देखेंगे। और उसके बाद फिर हर साल अभी तक 25 इयर्स, तो एक इतनी घर वाली फीलिंग है कि मैं हक से आ सकती हूँ, जैसे आपने भी कहा मैं हक से ऑफिस में आ गई। वो फीलिंग बहुत मुश्किल है और वो हर कोई नहीं दे सकता है। तो थैंक यू सो मच वीएनएम टीम, यू आर आवर होम। इसीलिए तो महसूस होता है कि हमारे इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वीएनएम के, है ना। देवांशी लास्ट ईयर ही बने आप तो क्वीन। ये साल कैसा गया क्वीन के टाइटल के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मुझे लास्ट ईयर बोलने का मौका नहीं मिला था क्योंकि बारिश हो गई थी उस टाइम बहुत, और मैं इतनी खुश थी कि मेरी फैमिली भी आई थी और मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, पर मेरे से ज़्यादा वो लोग इतने खुश थे और इतने एक्साइटेड थे क्योंकि पहले तो मैं कभी भी कॉन्सोलेशन प्राइज़ भी विन नहीं हो पाई थी। और क्वीन बनने से पहले 2 साल में रीज़न था मैं आ नहीं पाई थी, तो मुझे था कि अभी तो मुझे मिलेगा ही नहीं, कॉन्सोलेशन भी आज तक नहीं मिला, तो आई एम डेफिनेटली कि मुझे नहीं मिलेगा। और सभी का नंबर हो गया और लास्ट में क्वीन का आया, और वैसे भी पवन और सब आने लगा था और बारिश की स्टार्ट हो गई थी बूंदे, तो हम लोगों ने पीछे मुड़ना स्टार्ट कर दिया था और उतने में नंबर बोला। और दैट वाज द मोमेंट कि वो मोमेंट में कभी भी उतने ही उत्साह से एंजॉय कर सकती हूँ। वो हार्ट टचिंग है मोमेंट, ऐसा वो क्वीन की मोमेंट ही अलग होती है। तो वो मैं अभी भी कभी भी, मैं जब मैं बूढ़ी होंगी तभी भी मैं वो मोमेंट एंजॉय कर सकती हूँ। यस। एंड अभी जो भी जितने भी बच्चे, इतनी थी तब से मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन ये ट्रॉफी जीतूंगी। ट्रॉफी बहुत मायने लगती है मेरे लिए और वीएनएम सच में फैमिली जैसा लगता है। थैंक यू सो मच। जय माता जी। अब प्रिंस की बारी है ना, क्या फील करते हो आप प्रिंस का टाइटल जीत कर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय माता जी। यही ये ग्राउंड है जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वीएनएम क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट की। यही वो ग्राउंड है जहाँ पे पहली बार मैं आया था, तो बोलते हैं ना बड़े हवा में था मैं कि मैं ही प्रिंस हूँ, ठीक है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही जीत के जाऊँगा। लेकिन जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तब मुझे मालूम पड़ा था कि ये कोई इजी प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे एक से बढ़कर एक लोग आते हैं। तो पहले साल तो मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला था मुझे, लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत भी की, हर साल कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई किया, और हर साल मेरे साथ एक पर्सन हमेशा रहते थे, उदित भाई, जो अभी भी आज भी मेरे साथ है और हमेशा मुझे कहीं पे भी ज़रूरत हो गरबा के लिए वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। इवन आज के कॉस्ट्यूम में भी उन्होंने बोला ये तो वही हम पहनते हैं, तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात, जब मैं प्रिंस बना उसी दिन की बात करता हूँ, दोपहर तक मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, शाम के 5 बजे तक मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद उदित भाई ने ही बोला ये केडिया ले, ये पगड़ी ले, जा घर पे जाके रेडी हो और वापस आ जा। मैं गया था, रेडी होके वापस आया। उस दिन मेरे पापा भी मेरे साथ थे उस दिन, जो आज नहीं है। उस दिन की बात मैम को भी याद है शायद, जब मेरा नंबर प्रिंस के लिए अनाउंस हुआ था, सबसे पहले मैं उदित भाई से ही जाके मिला था और वही जो है मुझे ऊपर उठाया था। उसके बाद जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिला है एज अ गरबा में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये छोटे बच्चे हमें सुन रहे हैं आज, तो वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है। दूसरा, गरबा प्रिंस बनने के बाद कोई ऐसा नहीं जानता कि ये कौन है, ये क्या है, वो कहाँ से आया। सब लोग जानते हैं, हाँ हर्ष गरबा प्रिंस, हर्ष गरबा प्रिंस। सब लोग जितने भी गरबा प्रेमी है जो सब कोई है, मुझे पर्सनली जानने लगे, तो वो सबसे बड़ी मेरे लिए चीज़ है। और
दूसरा, आज मेरी मम्मी और मेरी वाइफ भी इधर है, वो दोनों मुझे अभी भी प्रिंस की तरह ही बुलाते हैं, वो ऐसा हर्ष करके नहीं बुलाते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। घर में सभी लोग मुझे प्रिंस करके ही बुलाते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, नफीस सर, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इसके आगे भी हम ऐसे ही हमारा जो कल्चर है, हमारा गुजराती कल्चर, गरबा गुजरात का कल्चर है, उसको ऐसे ही हम आगे बढ़ाने में आपकी हमेशा हेल्प करते रहेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। पार्थ नहीं है यहाँ, उसकी मम्मा आए हैं और अभी स्पेशल मुझे कहने आए पार्थ को याद करना। मैंने कहा कैसे भूल सकते हैं, वो हमारा पहला प्रिंस था। 2016 में जब हमने प्रिंस क्वीन के साथ में प्रिंस को भी जोड़ा था। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। राजेश वंजारा जब वो प्रिंस बने और जिस तरह उनका बेटा, वो तो खुश थे ही, मुझे वो पल याद है। उनका बेटा जिस तरह अपने हाथ में वो झंडी लेके पहुंचा था, उस टाइम पे ओलंपिक गरबा ग्राउंड पे कंपटीशन था, वो पल बहुत यादगार है। उनके लिए तो है, हमारे लिए भी है। राजेश भाई, क्या फील करते हो ये प्रिंस के टाइटल के साथ? पहले तो थैंक यू परिवार में शामिल करने के लिए, क्योंकि ये वीएनएम मेरे लिए परिवार है, इसलिए यहाँ का सदस्य हूँ मैं, इसलिए बहुत प्राउड है मुझे। जैसे आपने कहा कि ये मेरे को यकीन नहीं था कि मैं प्रिंस हूँ, उसको श्योरिटी थी जब मेरा नंबर बेच हुआ 807। आज भी मुझे याद है, मैं बैच आज भी घर पे आगे लगाया हुआ है। 807 मेरा बैच था। जब 80 तो ये आके मेरे को पापा आपका नंबर कौन सा है? मुझे 7 है मिला। ठीक है। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को प्राइज़ नहीं मिला। मुझे एक्चुअली एज खुफिया था, क्योंकि मुझे इतनी एज पे नहीं मिलेगा। 32 ईयर्स मेरा था। तो जैसे वो अनाउंस हुआ तो सबसे ज़्यादा बड़ा दौड़ के वो आया, पापा पापा करते। और वो जो फ्लैग था उसने कहा मैं ही उठाऊंगा वो फ्लैग का पोस्टर। और आज 2018 में मैं बना था प्रिंस। आज भी मेरा DP FB इंस्टाग्राम और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आज तक वहाँ से हटाया नहीं है, क्योंकि वो पल मैंने जीना था। मुझे वो मैं मिस करता हूँ अभी भी कि वो वापस से रिपीट हो जाए। और आपने यहाँ पे जो हमें इतना सारा क्राउड और इसके बीच में हम जब प्रिंस बनते ना, आपको शायद नहीं होगा कि VNM करके ख़त्म हो जाए, पर हम जिस ग्राउंड पे खेलते ना वहाँ पे आपका नाम चलता है कि VNM प्रिंस 2018, ये 19, ये 20, ऐसे जो भी है उनको उस तरह से नोटिस किया जाता है। तो ये नोटिस करने के लिए और वहाँ पे हमें इस तरह स्टैंड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखें, वही बहुत बड़ी बात है। आज भी ऐसा लगता है कि कंपटीशन में ही आए हो प्रिंस बनने के लिए। क्या फील करते हो? पहले तो VNM TV को थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग प्लेटफॉर्म आपने मुझे प्रोवाइड किया है। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस सारी आई है VNM TV को सपोर्ट करने के लिए। प्लीज क्लैप हो जाइए सबके लिए। एंड VNM TV के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है सीरियसली, बिकॉज ऑफ आप आज मैं सबके साथ सामने बताना चाहता हूँ कि हम 365 डेज में से सिर्फ कुछ 1 मंथ होगा कि हम घर बैठते, बाकी फोक डांस करते हम लोग, जो काफ़ी साल से मैं करता आया हूँ। एंड हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। पहले हम DID डांस प्लस में जाते थे, लेकिन वहाँ पर फोक डांस नहीं चलता है, वहाँ अलग स्टाइल चलती है, लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तब जब मैं फर्स्ट टाइम, हम फिर भी गरबा वडोदरा में नहीं खेलते थे मैम, यस, इसके पहले हम जाते थे इंदौर, जो MP वालों को गरबा नहीं आता है हम उनको सिखाने जाते थे कि ऐसे गरबा खेलते। आज वो लोग सीख गए, हमको बुलाना छोड़ दिया, हम नहीं जाते ओके, फिर भी अच्छा हुआ मैं फर्स्ट टाइम वडोदरा में खेला। हमने देखा कि यहाँ पर कैसा गरबा चलता है, झम लेते हैं, ताली होती है, चपटी, वो तो हमारा गरबे में चलता है। लेकिन जिस दिन मैं विन हुआ मैम, शायद से मुझे कोई पहचानता नहीं था। अरे ये कौन है यार, ये प्रिंस बनने, मतलब इसका नाम अनाउंस हो गया। आई फील कि मुझे उस मोमेंट पे, मैं ये असलियत आपको बता रहा हूँ, जो प्लीज आप सुनिएगा, कि वो हर एक बंदा फील करता है यार कौन नया आ गया या किसका नाम अनाउंस कर दिया। पर मैं आपको बताना चाहूंगा बॉस, 16 साल से फोक डांस कर रहा हूं। 16 साल से प्लेटफॉर्म जो नहीं मिला ना, वो VNM TV ने दिया मुझे।
और हमारे सर है जतिन भावसार सर, हम जैन इवेंट्स करते, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोक डांस चलता है। एंड आई प्राउड कि मैं गुजरात का फोक डांस आगे लेके जाना चाहता हूँ। एंड मैम यही साल से मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किए और मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मैं रेडी करना चाहता हूँ कि मैं गर्ल्स एंड बॉयज़ को VNM कंपटीशन के लिए रेडी करूँ और आगे हमारे जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ है वो प्रेजेंट करें। जय ने मुझे मैसेज किया था कि मैं प्रिंस बना तो मेरी जिंदगी बदल गई, और जिंदगी वैसे बदली कि मुझे लगातार काम मिल रहा है। मैं फैशन शो कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सारी एड्स कर रहा हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई साहब पुलिस के किरदार में अब गुजराती फिल्म में बहुत जल्द नजर आएंगे जी। और एक एड फिल्म अभी जस्ट हाँ, अभी मैं बोलने ही वाली थी। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का जिक्र किया कि यहाँ जो अर्बुदा ज्वेलर्स की एड चल रही है उसमें अपना जय है, आयुषी भी अपने ही गरबा ग्राउंड की है, नुपुर है उसमें। बात करते हैं जय की। जय ने जो मैसेज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम कहीं किसी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव ला पा रहे हैं, और उसका श्रेय मैं हमेशा कहती हूँ नफीस खान सर, जो आर्ट को हमेशा प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट को हमेशा प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट ही एक दूसरे आर्टिस्ट की टीस को, दुख को और खुशी को समझ सकता है। सर के मन में जो टीस थी कि उनको कहीं वो प्लेटफॉर्म से वो अछूते रहे, तो आज वडोदरा शहर के हर बच्चे को वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां आकर वो अपने टैलेंट को, कैमरा इधर है ना, हाँ है हर बच्चा अपने टैलेंट को वहां निखार सके। जय बताओ क्या कहोगे? वैसे तो मैंने आपकी कहानी बता दी है, बट आप भी कुछ बताइए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रिंस बनने के लिए और क्वीन बनने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें आप ध्यान से रखिए। पेशेंस सबसे पहले, क्योंकि उसमें सालों भी लग सकते हैं, पर आप ग्राउंड मत छोड़े। दूसरी चीज़ शार्पनेस, और तीसरी चीज़ कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ आपके अंदर है तो आप कभी ना कभी क्वीन और प्रिंस बन ही जाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे गरबा करते देखते हुए। क्या बदलाव आया या क्या जिंदगी में कुछ नया जुड़ा ये क्वीन शब्द जुड़ने से? पूरी पहचान बदल जाती है। एक ही शब्द में बोलूंगी कि VNM क्वीन बनने के बाद पूरी पहचान बदल जाती है। कहीं पे भी जाए तो हमारी पहचान, ओ ये VNM क्वीन बनी थी ना, ये वही। क्या बात है, थैंक यू। भार्गवी, क्या कहोगे? क्वीन बनी थी, उसके बाद में स्टूडियो आने का भी मौका मिला था, दिवाली पे कुछ बहुत सारी बातें भी हुई थी। हाँ मैम। तो ये कैसा लग रहा है ये दौर क्वीन बनने के बाद का? सबने बोल दिया कि मतलब क्वीन बदलने के बाद पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। सच में हो जाती है। कहीं भी ग्राउंड पे जाओ तो सब लोग बोलते हैं ओ ये 2023 की क्वीन आई, ये क्वीन आई, ऐसा। बस बाकी सब तो सबने बोल दिया, वो मेरा सब कुछ है। यस मैम, सच में। चलिए युवराज, एक तो युवराज नाम है और प्रिंस भी जुड़ गया, तो भाई साहब तो थोड़े जमीन से अब एक उंगल ऊपर ही चल रहे हैं और कहते हैं कि मैं अब तैयार करूंगा और प्रिंस को। और इस बार कहीं ऐसा भी सुना था कि उन्होंने कुछ वर्कशॉप भी किए थे, फ्री वर्कशॉप किए थे गरबा के, कि वडोदरा शहर में और प्रिंस को तैयार करना है। फिर वही कहते हैं कि दूसरे लोगों को बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाली है। क्या कहोगे युवराज? हाँ जी, कुछ कहना चाहते थे आप? मैम हम लोगों ने इसको नाम भी एक दिया था जिस दिन प्रिंस अनाउंस हुआ था। हाँ। लाइक गरबा युवराज। क्या बात है, बढ़िया। युवराज क्या कहो बेटा? जब मैं प्रिंस बना तब बहुत ही ज़्यादा वो मोमेंट ही कुछ अलग था। सब लोग मेरा नंबर बोले थे, अभी भी मुझे नंबर याद है, 626। फिर मैं जैसा गरबा करके कंपटीशन में से जैसे बाहर निकला ना, तो सब लोग बोल रहे कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन्स, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तो ही प्रिंस लग रहा है हमको। तो अच्छा। मैंने बोला कि रिजल्ट पे देखते अब क्या होता है। तो फिर रिजल्ट तो वही आया प्रिंस का। और मेरा बचपन से सपना था कि गरबा प्रिंस बनूं, VNM गरबा प्रिंस बनूं। 2017 से खेल रहा था, जब फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। जब बच्चों की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देना VNM ने स्टार्ट किया था।
तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तब से मेरा एक सपना था कि मैं वीएनएम गरबा प्रिंस बनूं, और मेरा सपना लास्ट ईयर मेरा सपना पूरा हो गया। और मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बॉयज़ खेलते हैं ना, तो उसमें ताली और चपटी और ठेस, अमुक बॉयज़ के एक्सप्रेशंस थोड़े होते हैं अलग, बट जो प्योर आप बॉयज़ हो तो बॉयज़ के जैसा खेलो, और जैसा ताली चपटी और ठेस तो जरूरी है गरबा में, बॉयज़ के लिए तो इम्पोर्टेंट है वो चीज़, बस दूसरा कुछ नहीं। पारुल बेन की बात उसने गांठ बांध ली है। पारुल बेन हमेशा कहती रहती हैं कि ये करना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। वीएनएम गरबा क्वीन एंड प्रिंस कॉन्टेस्ट का ये 25 साल का सफर बेहद यादगार रहा। 2025 का आयोजन भी उन सभी यादों में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। इस आयोजन की झलकियां आप वीएनएम टीवी पर रोजाना देख सकते हैं। कल से वीएनएम टीवी पर हम लेकर आ रहे हैं वीएनएम गरबा क्वीन एंड प्रिंस कॉन्टेस्ट की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।